उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार दिन रात मेहनत हो रही है और ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप करीब 48 मीटर तक सेट कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे प्लान पर भी लगातार टीम काम कर रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन टनल साइट पर पहुंच चुकी है और देर शाम तक मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। मैनेजमेंट से हरी झंडी मिलते ही देर रात मशीनें काम करना शुरू कर देंगी और इस मशीन के जरिए 84 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिससे मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा। इस ड्रिलिंग के लिए SJVNL को काम दिया गया है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, लेकिन अब जिस तरीके से एक कुछ बाधाएं भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल जब हम वहां से जा रहे थे तो कुछ बाधाएं भी मिल रही हैं और अब उम्मीदें ये जताई जा रही है कि ऊपर से हम वर्टिकल भी नीचे जा सकते हैं। कुछ मशीनें यहां पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ SJVNL के अधिकारी हैं जिन्होंने ये वर्टिकल पूरा प्लान तैयार किया है। सर, किस तरीके का ये तैयार प्लान है और क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? देखिए, यहाँ जो भी अथॉरिटीज लगी हैं, सभी हम लोगों ने जो प्लान किए हैं, डिफरेंट प्लान्स कर रखे हैं ऑलरेडी, जो आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं। तो उसमें SJVNL का जो एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने का जो प्लान है 1.2 मीटर डाया का जो हमारे को वर्टिकल ड्रिल करना है, उसके लिए जो मशीन चाहिए थी, उसकी रेडीनेस है, हमारी रेडीनेस है। मोबिलाइजेशन के लिए साइट के लिए हम ले जा रहे हैं, तो साइट के लिए ले जा रहे हैं। दूसरी बैकअप जो मशीन हैं वो भी हमारी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। हमारे को कल से डायरेक्शन दी है कि आप अपनी मशीन को रेडी करके रखिए। आपको ये सामने दिख रही है, ये मशीन की रेडी है, ठीक है। इसके दो पार्ट जो हैं, एक पार्ट ये अभी अपने आप मूव करती हुई ऊपर जाएगी, ठीक है। दूसरे इसका जो होता है एक टैली होती है, वो ऊपर कैली बोलते हैं, वो ऊपर ही साइड पे जो है वो असेंबल होगी। तो यहाँ से ये आधे पौने घंटे में ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसे हमारे को यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, पुलिस वालों से हम लोगों ने बात कर रखी है कि जैसे हमारे को क्लियरेंस मिलेगी तो हमारे को रोड की क्लियरेंस देते हुए हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर इसको जो है वो विद इन 1 आवर्स के बीच में इसको जो वो वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। एंड देन फर्दर जैसे डायरेक्शन मिलती है कि आप स्टार्ट कीजिए 1.2 मीटर डाया का जो वर्टिकल हमारा ये शाफ्ट बनना है एस्केप टनल, जिससे सारे अंदर जो ट्रैप्ड है हमारे भाई लोग जो हैं उनको हम निकालने का प्रोसेस उसके बाद ही कर पाएंगे, जैसे हमारी 88 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो वर्टिकल डेप्थ है उसको एक्सकेवेट करने के बाद ही। सर, प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा था, क्या प्लेटफॉर्म वो तैयार हो गया है? प्लेटफॉर्म सारा तैयार है, सब कुछ रेडीनेस है। जैसे मशीन पहुंचेगी 1 घंटे के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर, अगर रोड की क्लियरेंस ईच एंड एवरीथिंग है, सारी जो है वो हमारे इनको मैकेनिक ने जो ड्राइवर्स हैं वो सारे चेक कर चुके हैं कल। और इसके साथ BRO भी हमारे स्पोर्ट के चक्कर में पड़ी है कि यस कहीं अगर रोड में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में ऊपर पॉइंट के लिए तब जो है वो ये जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से एक रॉक है, रॉक में क्या कुछ उसमें जो हम ड्रिलिंग जब नीचे को करेंगे, क्या उसकी रॉक की सारा सेटा चेक हो चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रिलिंग जब करेंगे, ठीक है। ओके, हम कब तक सर, कितने दिनों में हम नीचे अगर रॉकिंग स्टार्ट करते हैं? ये हो जाएगी हमारी 4 से 5 दिन का टोटल हमने रेस्क्यू का अपना शेड्यूल दे रखा हुआ है, उसको हम स्क्यूज करने की बात करेंगे और हो जाएगी। टोटल 5 हमने 4 से 5 दिन दिए हैं। ये थे SJVNL के जो अधिकारी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम ये लोग करेंगे और अगर सब इनको जैसे ही यहाँ से हरी झंडी मिलती है तो 4 से 5 दिन का ये पूरा प्लान इन्होंने तैयार करके दे रखा है और 4 से 5 दिन बाद ये उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे जहां से रेस्क्यू अभियान शुरू होना है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र गोटवाल, न्यूज 18, सिलक्यारा टनल। तो उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू जारी है और कभी भी टीम की ओर से गुड न्यूज मिल सकती है, मगर दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। चिन्याली सौर से स्थानीय महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आज 13वां दिन है। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि एजेंसीज जहां पर लगातार काम कर रही हैं, वहीं पर स्थानीय लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मजदूर जल्द बाहर आएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिन्याली सोड़ से यहां पर कुछ महिलाएं पहुंची हैं, वो हमारे साथ हैं। मैडम, महिलाओं को क्या लगा आपको कि आप गांव से यहां पर आई हैं? हमको ऐसा लग रहा कि मजदूर बाहर आए, बड़ी भगवान से आप प्रार्थना कर रही हैं? भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। सर, आप भी आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, क्या लग रहा था, क्या जानकारियां मिल रही थी आपको?
सर जानकारी तो ये है कि यहाँ पे 40-45 आदमी फंस रखे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो यहाँ पे देखने चलते हैं। तो बस हमारी यही है कि सब लोग बच जाएं। बस। मैडम आप भी आई हैं, ये गांव में भी चर्चा हो रही है कि यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। हाँ भैया, सारा ही हो रही है चर्चा तो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि बाहर निकल जाना चाहिए उन्हें। आज तक बहुत दिन हो गए, अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। 13वां दिन है आज। अब आप क्या भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, दुआ कर रही हैं? हाँ जी, आज निकल जाना चाहिए उन लोगों को बाहर। क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति अपने घर में इतने दिन कैद रहे तो उसके सामने दिक्कत होती है? यहाँ पर टनल में 41 मजदूर 13 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ भैया, दुख हो रहा है आपको? क्या भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना बाहर आ जाए। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या कहेंगी? जल्दी से बाहर निकाला जाए। मजदूरों को बाहर आना चाहिए। हाँ जी, सरकार और एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लग रहा है बेहतर काम हो रहा है? हाँ जी, हाँ। आप क्या कह रही हैं? बेहतर काम हो रहा है, बाहर निकाले उनको जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए बस। मजदूर अपने घर पहुंचे। हाँ, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, किसी से कुछ बात हुई या कोई संपर्क हुआ आपका? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ जी। क्या कोई परवाह नहीं हमारी पर। हम ये चाहना बस भगवान से प्रार्थना करना कि भय रह जाओ। तो देखिए, ये स्थानीय महिलाएं हैं चिन्याली सोड़ की, जो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये चाहती हैं कि मजदूर सकुशल बाहर जल्द आए। कैमरामैन रविंदर के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि टनल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया है। कल आपने देखा था जैसे कि यहां पर मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया गया था। आज को लेकर ये कहा जा रहा है कि आज और ज़्यादा बेहतर तरीके से रेस्क्यू को शुरू किया गया है। कुछ हर्डल्स आए थे, कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन अब सभी बाधाओं को दूर करते हुए एक बार फिर से काम शुरू हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब ये काम पूरा होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, मंत्री वीके सिंह जब एक बार फिर से आज टनल पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, लगातार अधिकारियों का भी आना जाना वहां पर लगा होगा। मंत्री जी वीके सिंह कल पहुंचे हुए थे, आज एक बार फिर से पहुंचे और कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हर अपडेट दी जा रही है कि कितना काम हुआ और कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कब मजदूर बाहर निकलेंगे। आपको कोई लेटेस्ट अपडेट मिला हो? देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए, 13वां दिन है, तो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से मजदूर इस टनल के अंदर हौसला बनाए हुए हैं, ऐसे में कहा जाता है कि जब टीम का लीडर ही हौसला बना के रखेगा तो पूरी टीम का हौसला मजबूत होता है। और शायद इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड में ही कैंप किए हुए हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी यहां पर लगातार कैंप किए हुए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जब बाहर निकलेंगे, वो मीडिया से क्या जानकारियां देते हैं, क्या साझा करते हैं, यहां पर देखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि इसी टनल में, सिरक्यारा की टनल में, अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट पहले जो है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अंदर गए हैं। और जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम दौर में है, क्योंकि अब जिस तरीके से जो रुकावटें थी वो पूरी तरह से बता रहे थे भास्कर खुलवे भी की वो खत्म हो गई हैं। अब जो 10 से 12 मीटर की दूरी है और जिसमें पाइप को डाला जाना है उसका ऑगर मशीन के जरिए, तो वो प्रक्रिया कुछ ही देर में अगर शुरू होनी होगी तो शायद उसको देखने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर पहुंचे होंगे। और इस दौरान क्योंकि अब जो वक्त हो रहा है वो खाना पहुंचाने का भी वक्त है, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास जो है मजदूरों को खाना पहुंचाया जाता है। तो उस दौरान मजदूरों से कम्युनिकेशन भी होता है, बातचीत भी होती है। क्योंकि कल हमने देखा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे थे, तब उन्होंने यहां पर मजदूरों से बातचीत की थी। तो माना यह जा रहा है कि मजदूरों को हौसला देने के लिए और उनको कहने के लिए कि जल्द ही आप बाहर आने वाले हैं, उनसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर अंदर गए हैं टनल में। और साथ ही साथ मैनुअली जो काम हो रहा है, जो कटिंग का मैनुअली काम हो रहा है, उसके लिए कुछ उपकरण भी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचाए गए थे। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार के स्तर पे किस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं। आईजी गढ़वाल रेंज केएस नगलियाल जी भी यहां पर आए हुए हैं, वो बता रहे थे कि किस तरीके से बाकी जो इंतजामात है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरे होने के बाद उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसके लिए भी जिम्मेदारी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। शीनम, अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब यहां पर जो अवरोध थे और जो कटिंग का काम था वो पूरा हो जाएगा, मैनुअली जब सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद जब 2 पाइप यहां पर इंसर्ट करने हैं ऑगर मशीन के जरिए, और साथ ही साथ एक मशीन हम चाहेंगे दिखाएं, यहां पर ये मशीन
अंदर देखिए जो सिक्योरिटी जोन है वहां पर ला करके रखी गई है, क्योंकि एक वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उसकी भी तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है और उसके लिए बाकायदा ये मशीन यहां पर लाकर रखी गई है, ताकि जब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पैरेलल वे में शुरू किया जाए, यानी कि प्लान बी के तहत काम शुरू किया जाए, तो उसके लिए भी अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि एक पैरेलल प्लान बी पर भी काम लगातार चलता रहे। और जो जानकारी हमें अंदर से अभी इस वक्त निकल करके सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वहां पर जो लोग वहां पर जो एजेंसीज के लोग हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और तमाम जानकारियां, तमाम फीडबैक उनसे वो ले रहे हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जब मैनुअल कटिंग का काम पूरा होगा, क्योंकि लगातार सुबह से ही मैनुअल कटिंग का काम चल रहा है, भास्कर खुलवे भी इस बात को बता रहे थे, तो जब मैनुअल कटिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ऑस्कर मशीन से पाइप इंसर्ट करने का काम शुरू होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 पर इस वक्त की कि अब से थोड़ी देर बाद जब मैनुअली कटिंग का काम पूरा होगा उसके बाद ऑगर मशीन से पाइप इंसर्ट किए जाएंगे। तो शायद इसीलिए वीके सिंह यहां पर पहुंचे हैं और अंदर दोपहर के लंच फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें कि पीएम मोदी ने रेस्क्यू की एक बार फिर से जानकारी ली है। लगातार वो सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं, लगातार उन्हें कॉल कर पूछ रहे हैं मजदूरों का हालचाल और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट ले रहे हैं। और पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से रेस्क्यू की जानकारी ली गई है और ये पूछा गया है कि कितना रेस्क्यू पूरा हुआ, क्योंकि माना ये जा रहा था कि कल ही मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो हर्डल बीच में आ रखे हैं, जो रास्ते में कठिनाइयां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जिसमें सरिया भी बीच में आ गया था, सरिये का एक झुंड आ गया था, तो इन सभी चीज़ों से कैसे निपटा जा रहा है इसे लेकर जानकारी ली है पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से। अनुपम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुपम, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि केंद्र और राज्य स्तर की सभी एजेंसियां हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार उनसे सीएम धामी से अपडेट लिया जा रहा है। देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही, आपको याद होगा कि जब जिस तरीके से जब से ये मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उसके बाद से उत्तराखंड सरकार के स्तर पर जो चीजें होनी थी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से चाहे जो तमाम एजेंसीज हों, तमाम फोर्सेस हों, उनका डिप्लॉयमेंट रहा हो, या जो अत्याधुनिक मशीनें हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री लगातार उन सब चीजों को लेकर के उत्तराखंड की सरकार को या पुष्कर धामी से लगातार इस बात का फीडबैक ले रहे थे कि क्या प्रोग्रेस है। और देखिए जब बीच बीच में जो दिक्कतें आई या चुनौतियां आई उनसे भी यहां पर निपटा गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपको ऐसे यहां पर हम लगातार पिछले कई दिनों से यहां पर हैं, जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विदेशी एक्सपर्ट्स यहां पर हैं, बहुत सारे जो है एजेंसीज के बहुत अनुभवी टीम यहां पर मौजूद है। यानी कि आप ये समझिए कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री की खुद की नजर है, जो पीएमओ के सलाहकार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, पूर्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े या उनके कामकाज को देखते रहे हैं वो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो एक्सपर्ट्स टीम है वो यहां पर पहुंच रही है। तो शीनम, इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं